हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हृदय योजना। हृदय योजना जो है वो हमारे यूआरओ के जो सेकंड पेपर है उसमें ये जो योजनाओं के अंतर्गत पहली योजना है जिसे हम हृदय योजना के नाम से जानते हैं। हृदय का पूरा नाम हम देखेंगे कि इसको हम कहते हैं हिंदी में विरासत धरोहर शहर विकास व संवर्धन योजना, मतलब हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। हृदय योजना की जो ध्येय वाक्य था उसको वो है विरासत शहर की आत्मा को फिर से जीवित करना। मतलब ओवरऑल ये जो हृदय योजना है वो हमारे जो विकसित शहर है, विरासत के जो शहर हैं उनको जीवित रखने के लिए जो है उस हृदय योजना का निर्माण किया गया था। अब इसकी स्टार्टिंग कब है? स्टार्टिंग जो थी वो 21 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2019 तक इसका जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग था। ठीक है। और अब हम देखेंगे इसका वित्त पोषण, मतलब इस योजना को चलाने के लिए जितने भी पैसे थे वो कहाँ से लाए जा रहे थे। तो ये वित्त पोषण जो है वो पूर्णतः सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था। मतलब इस हृदय योजना के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता था। ठीक है। और उसके लिए बजट का प्रावधान कितना था? 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ जो है वो बजट का प्रावधान इसके अंतर्गत होता था। अब हृदय योजना की नोडल मंत्रालय कौन सा है, मतलब नोडल एजेंसी कौन सी थी? तो इसमें है आवास व शहरी मामला तथा कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवास व शहरी मामलों वो कार्यालय मंत्रालय जो था वो इसका नोडल एजेंसी था। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसको बोलते हैं मोहा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर है इसका क्रियान्वयन और कार्यकारी योजना कौन सी थी? नोडल एजेंसी तो ये थी, मतलब हेड ये थी, और लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए और कार्यकारी योजना एजेंसी कौन सी थी? तो शहरी स्थानीय निकाय, जो जितने भी शहर है उसका जो शहरी स्थानीय निकाय होगी, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज जो होती हैं, यूएलबी जो होती हैं, वो इसकी क्रियान्वयन व कार्यकारी जो है वो एजेंसी होती है। अब इस योजना का एम क्या था? तो विरासत शहर के मूल स्वरूप को सुरक्षित करना, पहला, मतलब जो जितने भी विरासत शहर हैं के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखना तथा जो उसका मूल स्वरूप है उसको संभाल के रखना, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न अवसर पैदा करके समावेशी विरासत संबंधी शहरी विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इसका जो एम था, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्र हेतु शहरी बुनियादी ढांचा पुनरुद्धार विकास करना तथा नागरिक बुनियादी सेवाओं का विकास कर उसको विस्तारित करना। अब इसमें बुनियादी सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? किसी भी शहर की बुनियादी व्यवस्थाएं या बुनियादी सेवाएं कौन कौन सी होती है जो शहरी स्थानीय निकाय जो होता है उसका वहाँ का उसको देखनी पड़ती है। तो पहला है स्वच्छता, मतलब किसी भी शहर की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वो उसकी स्वच्छता जो है वो बुनियादी सेवाएं होती हैं। दूसरा, जल निकास प्रणाली, जितना भी हमारा जो वाटर सप्लाइंग सिस्टम है उसको ध्यान में रखना। अवशिष्ट प्रबंधन, मतलब जितना भी वेस्टेज का जो प्रबंधन है उसको कैसे किस हिसाब से इसको दिखाया जाएगा। फिर पर्यटक सुविधाएं, जहाँ जो भी शहर है वहाँ पर जितना भी पर्यटन है वो उसमें कौन कौन सी सुविधाएं लानी है उसको ध्यान में रखा जाएगा। फिर मार्गों का विकास करना और स्ट्रीट लाइट, जितने भी स्ट्रीट लाइट है उनकी देखरेख करना, ये जो है वो बुनियादी सेवाओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि विरासत संबंधी अवरचनाओं की योजना, विकास और कार्यान्वयन करना। आईसीटी टूल्स मतलब जो कंप्यूटर या हमारा सीसीटीवी कैमरा है उसी का यूज़ करके शहरों को में जानकारी देना। सीसीटीवी आदि आधुनिक यंत्रों से शहरों का सुरक्षित रखना, ये इस सबके एम्स थे, इस योजना का एम्स था। अब इस योजना में कौन कौन से कवरेज क्षेत्र आते हैं, मतलब ये योजना कहाँ कहाँ पर लागू की गई? सबसे पहला अजमेर राजस्थान में लागू की गई। दूसरा, अमरावती आंध्र प्रदेश में लागू की गई। तीसरा, अमृतसर पंजाब में लागू की गई। बादामी कर्नाटक, द्वारका गुजरात, गया बिहार, कांचीपुरम तमिलनाडु, मथुरा यूपी, पुरी उड़ीसा, वाराणसी यूपी और वेलनकन्नी तमिलनाडु और वारंगल तेलंगाना। इन 12 जिलों में, इन 12 जो जगह है वहाँ पर इस योजना का कवरेज क्षेत्र बनाया गया था।
नेक्स्ट है कि इस प्रोजेक्ट का जो फंडिंग था वो किस हिसाब से किया गया, मतलब उसका बंटवारा फंडिंग का किस हिसाब से किया गया। सबसे पहला, हृदय प्रायोगिक शहर परियोजना कार्यान्वयन की तरफ से 85% इसका फंडिंग किया गया, ठीक है। फिर शहरी विकास मंत्रालय, मतलब जितना भी शहरी विकास मंत्रालय शहर में एनपीएमयू शहर पीएमयू संस्थान और प्रचालीकरण 3%, धरोहर शहरों के लिए क्षमता विकास 3%, डीपीआर तथा विकास प्रबंधन योजना 4%, सूचना और शिक्षा संचार 4% और ANOE 1%। फिर इसकी स्वीकृति और निधि की किश्तें, मतलब इसकी जो किश्तें थी वो किस हिसाब से लागू की गई, तो इस परियोजना के अनुमोदन पर, मतलब इस परियोजना के स्टार्टिंग पर 20% किश्त दी गई जो कि पहली किश्त थी। अब इस 20% की वास्तविकता, मतलब इस 20% किस्त तक में जितने काम हुआ उसके बाद प्लस वित्तीय प्रगति के अकॉर्डिंग 60% दूसरी किस्त दी गई। फिर हमारे पास 60% वास्तविक और वित्तीय प्रगति के बाद 20% और दी गई। इस हिसाब से 100% 3 किस्तों में जो है इसकी स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट है इस योजना में निजी निधिकरण ही भी मान्य होता है, मतलब कि अगर कोई निजी तरीके से इसमें जो पैसा डालना चाहता है तो वो भी इस योजना की तरफ से मान्य होगा। शहर की जनसंख्या व आकार के आधार पर निश्चित राशि आवंटित की गई, मतलब इस योजना में जितने भी, जैसे अजमेर राजस्थान जहाँ पर भी हमने देखा इस योजना का जो कार्य क्षेत्र था वहाँ पर उस शहर की जनसंख्या और आकार के आधार पर उसकी जो राशि थी वो उसको आवंटित की गई। सबसे ज़्यादा फंड कहाँ पर दिया गया, वाराणसी में 90 करोड़ रुपए, और सबसे कम फंड कहाँ पर दिया गया, बादामी कर्नाटक और अमरावती आंध्र प्रदेश, वहाँ पे दिया गया 22.26 करोड़ प्रति शहर। फिर हम जानते हैं राजस्थान के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अजमेर के लिए कितनी फंडिंग की गई कि 40.04 करोड़ रुपए अजमेर के लिए दी गई। अब अजमेर में जो फंडिंग की गई उसमें कौन कौन से कार्य किए गए, सबसे पहला जो पुष्कर है जो कि हमारा विरासत पथ है उसका निर्माण कार्य किया गया। फिर दूसरा है आना सागर झील, जो हमारा जलाशय जो है अजमेर का जो जलाशय है अजमेर में स्थित है आना सागर झील, उसको पुनर्जीवित किया गया। तीसरा है सुभाष पार्क का विकास करना जो कि अजमेर में है, ठीक है। फिर ड्रोन एक एजेंसी है जो कि अजमेर की जो विरासत स्थल है वहाँ पर जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए ड्रोन का निर्माण किया गया, और ड्रोन का पूरा नाम है डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेचर एंड आर्ट्स हेरिटेज।